एक विश्वासी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अविश्वास। ये अविश्वास क्या है? कलीसिया में 4 लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई, 2 ने रिसीव किया, 2 ने सिर्फ परखा, देखते हैं होएगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है लगभग 5 वर्ष पहले किसी जन के लिए एक प्रोफेसी प्रभु की आत्मा के द्वारा हुई और यह कहा गया कि प्रभु तुझे जॉब देने जा रहा है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। लगभग 4-4.5 साल तक ना वो जॉब कर पाया ना वो बिजनेस कर पाया, पर जब उसने रिसीव किया कि वो प्रोफेसी मेरे लिए है, उसकी जॉब लग गई। अविश्वास, एक विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन अविश्वास है। अविश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, और इस बात से प्रेरित करना चाहता हूं कि हमारा मसीह जंग में संख्या बहुमूल्य नहीं है। चाहे आपके साथ कम लोग भी हैं, पर अगर एक दर्शन, एक आत्मा में जुड़े हैं तो वो बहुत प्रभावशाली हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं मसीह आत्मिक जंग में, हम सब जंग में हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। संख्या, आपके साथ बड़ी भीड़ है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपके साथ एक दर्शन, एक आत्मा के जुड़े हुए लोग हैं कि नहीं। आमीन। अगर अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, आप जानते हैं हस्बैंड वाइफ एक मिनिस्ट्री है। अगर वो दोनों सहमत हो जाते हैं एक बात से, घर में खुशहाली आ जाती है। हालेलुया। पर जब वो दोनों सहमत नहीं होते, घर में क्या होता है? झगड़ा, कलेश, अशांति। और जहां अशांति होती है वहां झगड़ा होता है, वहां बरकत नहीं होती। पर जब 2 लोग एक मन एक आत्मा में सहमत हो जाते हैं, एक विजन में सहमत हो जाते हैं, तो घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम कुछ वचनों से सीखेंगे, कुछ वचनों से। कितने लोग तैयार हैं यस। वचनों से सीखने के लिए? हालेलुया। 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 गिदोन के विषय में किसनों ने पढ़ा है बाइबल से? कितने हजार संख्या की सेना थी? कितने हजार सेना की संख्या थी? कोई जल्दी से बता सकता है? आइए हम बाइबल से देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 1 से 7। तब गिदोन, जो यरूब्बाबेल की भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने भी भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जो जिसके विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी
चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वापस चले गए। 22,000 कितने लोग रह गए? 10,000। इसका मतलब जो सेना की संख्या थी वो 32,000 थी। हालेलुया, हालेलुया। 32,000 की कलीसिया। उसमें से परमेश्वर ने अपनी अगुवाई में 22,000 की संख्या को अलग कर दिया। एक्लीसिया जो शब्द है वो ये है कि जहां 2 या 2 से ज्यादा चुने हुए बुलाए गए विश्वासी पाए जाते हैं, वो कलीसिया है। 32,000 लोगों की कलीसिया एक झटके में 10,000 पे रह गई। 22,000। हालेलुया। कितने लोगों की संख्या से शुरुआत हुई? हाँ, कितने लोग कह सकते हैं एक आवाज में? 32,000। 32,000 में से सबसे पहले कितने लोग प्रभु ने अलग कर दिए? हाँ, 22,000। उसके बाद उन 10,000 में से बचे कितने लोगों को परमेश्वर ने अलग कर दिया? हाँ, 9,700 को अलग कर दिया। 300 बचे। कितनों को अलग किया? 9,700। कुल मिला के परमेश्वर ने 32,000 की सेना में से कितने लोगों का चुनाव किया? 300। तो कितने अलग कर दिए? हाँ, कितने कर दिए? 31,700। कह सकते हैं मेरे साथ? 31,700। परमेश्वर ने 31,700 लोगों को अलग कर दिया। पर वो जो 300 लोग थे वो एक विशाल सेना पर भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो एक दर्शन में थे। विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन अविश्वास है। अविश्वास। जिन्हें आप कहें अब से परमेश्वर ने मुझे कहा मैं अपोस्टल हूं, अरे चलना चल। अब से परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे घराने में मेरी संतान आने जा रही है, लोग कहेंगे चलना चल। परमेश्वर ने मुझे कहा मुझे घर मिलने जा रहा है, लोग कहेंगे लेके तो दिखा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा मुझे नई जॉब मिलने जा रही है, अरे ले तो लेगा, स्थिर रह पाएगा क्या? हर 6 महीने में तेरा बायोडाटा बदल जाता है, स्थिर रह पाएगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा मेरी एक बड़ी मिनिस्ट्री है, अरे 10 बंदों की मिनिस्ट्री में ऐसे बनता जैसे राजा हो, अपने आप को अपोस्टल समझता, भविष्यवक्ता समझता, तेरे 10 लोग से तो बढ़ नहीं रहे। हालेलुया। अविश्वास। और परमेश्वर कई बार हमारे इस प्रोग्रेस के प्रोसेस में, हाँ, हमारे उन्नति की क्रिया में हमारे को अविश्वासी लोगों के साथ लेकर जाएगा। क्यों? उनको लज्जित करने पाए? नहीं, उनके विश्वास को नया करने पाए। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर मुझसे भी उतना ही प्यार करता है जितना उन बैठे पास्टर से करता है।
और जितना उनसे करता है उतना ही आप सबसे करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर मेरे द्वारा कुछ बात कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा ताकि दूसरे लोग लज्जित होने पाए। कोई कंपटीशन नहीं है जहां जेलेसी का स्पिरिट काम करता है। जहां जेलेसी का स्पिरिट काम करेगा वहां एक व्यक्ति सोचेगा ये नीचा दिखाया जाए और मेरी आत्मिकता लोगों के आगे प्रकट होने पाए। पर जहां वाकई प्रभु का आत्मा काम करेगा तो आप इस बात को समझिए, परमेश्वर हमें उस प्रोसेस में इसलिए लेके जाता है ताकि जब वो समय आए और जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर होने पाए तो उन लोगों का एक नया विश्वास आप पर नहीं, जीवित प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से मैं भी गुजरता हूं, आप भी गुजरते हैं। पर देखिए इस गिडियोन की सेना से जो हम सीखते हैं, जो ये 32,000 लोग थे, क्या वो एक दर्शन में नहीं जुड़े थे? वो एक ही दर्शन के द्वारा आए थे कि हम सब अब से सिपाही हैं और हमें इज़राइल की जंग को लड़ना है। पर उनके हृदय में जो बातें छुपी थी वो नियुक्त समय में आके प्रकट हो गई। परमेश्वर ने कहा जितनों को डर लगता है बोल दे अभी के अभी चले जाएं। इसका मतलब वो उससे पहले चल तो रहे थे पर अंदर ही अंदर भय रख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम हार गए तो, अगर हमें बंदी बना लिया गया तो, अगर ये जो गिडियोन कह रहा है इससे प्रभु का आत्मा बात ना करता हो और अगर कोई और आत्मा बात करता हो तो अविश्वास। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने क्षेत्र में सबसे कम अद्भुत कार्य कर पाया? क्योंकि वो अविश्वासियों के बीच में था। अरे इसको तो हमने कल का देखा है, हमारे सामने जन्मा है, हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये मसीहा बनेगा? Is this the one to be called Messiah? Hallelujah. हालेलुया। तो जो दर्शन में आप जुड़ते हैं, अगर कोई व्यक्ति भय रखता है, अगर कुछ और विचार रखता है, एक समय के बाद वो प्रकट हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तक तो ठीक था, अब इसके आगे जो आप कह रहे हैं बियॉन्ड यरीको की दीवार के ऊपर टापना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे यहीं छोड़ दो। जब दीवार ढह जाए तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, ताकि उनका विश्वास नया होने पाए। हालेलुया। अविश्वास, विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन अविश्वास। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की भीड़ अपने पीछे चलाई। हालेलुया। हम सहमत हैं इस बात से? प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की भीड़ अपने पीछे चलाई, पर फिर उसने उस भीड़ में से सिर्फ 12 ही चेलों का चुनाव क्यों किया? और जब वो मुर्दों में से जीवित हो गया तो सिर्फ 12 ही लोगों के आगे क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उसने उनको तैयार किया उस एक दर्शन में चलने के लिए। वो 12 लोग उसने तैयार किए कि जो मेरे पिता की आज्ञा है, जो मेरे पिता की योजना है, उस योजना में अब तुम सहभागी हो। अब ये सिर्फ मेरा कार्य नहीं है, हम सब का कार्य है। हालेलुया। 12 लोग जल्दी से अगर आगे आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं योग्य भी नहीं कि मैं आपको रूपांतर रूप में यह दिखा सकूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। हालेलुया। पर उसका अनुग्रह है। स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को एक आज्ञा, एक दर्शन दिया। क्या? कि तू मेरी संतान है और मेरे कारण तुझे लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे, पर मेरे अनुग्रह के कारण तू उस तीसरे दिन उस
मृत्यु पर जयवंत हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। पर आप जानते हैं हमने कितनी बार वाक्य पढ़ा कि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। कितने लोगों ने पढ़ा? हाँ, कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा? अपने हाथ को जरा सही से खड़ा कर सकते हैं? क्या भीड़ की भीड़ तीसरे दिन उसको मृत में से जीवित होने की अपेक्षा कर रही थी, या सिर्फ 12 चेले उम्मीद कर रहे थे? सिर्फ 12। इसीलिए जब वो मुर्दों में से जीवित हुआ तो एक एक करके कई बार अपने चेलों के आगे अपने आप को प्रकट करता रहा, क्योंकि जो दर्शन, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को उसके स्वर्गीय पिता ने दी थी, वो आज्ञा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तक सीमित नहीं रही। वो एक एक करके हर एक के साथ एक दर्शन हो गई। और उन 12 चेलों के द्वारा पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का सुसमाचार फैल गया। आमीन। 12। हाँ, एक बार दोबारा। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। वो 12 लोग एशिया, इजिप्ट, मिस्र, यूरोप गए और सुसमाचार को फैला दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू। वो दर्शन, वो आज्ञा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर सीमित नहीं रही, वो 12 लोगों का एक दर्शन हो गया। और उन 12 लोगों के द्वारा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आत्माएं बचाई गई। 12। अरे मैं अकेला क्या करूंगा पास्टर जी, मैं और मेरी बीवी तो है बस। अरे तुम एक बहुत बड़ा झुंड हो, आमीन। बहुत बड़ा झुंड हो, बंधन तोड़ने के लिए, आमीन। सुसमाचार फैलाने के लिए, राज्य राज्य पर जयवंत होने के लिए। आमीन। फर्क क्या है ना, तुम अपने आप को कम समझ रहे हो, और हकीकत रूप से, आत्मिक रूप से शैतान जब 2 लोग एक दर्शन में हैं तो उन्हें देखकर भी डर रहा है। अरे ये तो बहुत है, इन्हें मुझसे हटा दे। एक दर्शन, एक विश्वास, एक दर्शन है। कितने लोग आज विश्वासी हैं? हालेलुया। 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 कितने लोग आज विश्वासी हैं? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को डांटा, अल्प विश्वासियों। हाँ, और उन्हें बार बार स्पिरिट ऑफ बिलीफ के बारे में सिखा। आइए हम एक और वाक्य बाइबल में से देखते हैं, सबसे हसीन खूबसूरत वाक्य, जहां प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मेरे पुत्र पर दुष्ट आत्माएं हैं, उसे दौरे पड़ते हैं। मैं उसे तेरे चेलों के पास ले गया था, पर वो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। उसने क्या कहा अपने चेलों को दोबारा? अविश्वासियों। मरकुस 9वां अध्याय वचन 17 से 19। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बार बार अविश्वासी होने के लिए डांटा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो एक दर्शन में नहीं आएंगे, वो मेरा कार्य जो स्वर्गीय पिता ने दिया है वो नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। उसने बार बार डांट कर अविश्वास की आत्मा अपने चेलों में से निकाली। अविश्वास एक विश्वासी का सबसे बड़ा विद्रोह, दुश्मन, एनिमी है स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास का आत्मा।